संजय जायसवाल जी को तो खुद पर ही भरोसा नहीं। संजय जायसवाल जी जिस तरह के बयान देते हैं, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था शराबबंदी को लेकर, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम तो इसीलिए कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी को शुरू कर दिया जाए। एक आर्टिकल पढ़ा, छपा है एक प्रतिष्ठित अखबार में, जो दर्शाता है कि संजय जायसवाल जी लगातार जिस तरह के बयान गठबंधन में रहते हुए और गठबंधन के बाद देते हैं, राजनीतिक और मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। और सुरक्षा की आवश्यकता किसे पड़ती है? जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू की ओर से एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोला गया है। तो अभिषेक झा ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं कि अभिषेक झा ने कहा कि जिस तरह से बिहार के खिलाड़ियों को केंद्र सरकार ठगने का काम कर रही है, कतई बिहार बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है अभिषेक झा का। आज की इस प्रेस वार्ता में इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों का मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड के कला, संस्कृति और खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा पटेल जी, और मैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि केंद्र की सरकार की खेल को लेकर जो नीति है, बिहार के साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार अख्तियार किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। किस तरह से केंद्र की सरकार की उदासीनता है बिहार में खेलों को लेकर, खिलाड़ियों के विकास को लेकर, उनको दिए जाने वाले मौकों को लेकर, उसके विषय में हम लोग आज आपके सामने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम एक क्रांति के रूप में पूरे देश में आज है, और किस तरह से खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से, यह कैसी क्रांति है जिसमें बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मां भारती अपने किसी सपूत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार की लगातार उदासीनता बिहार के साथ यह दर्शाता है कि ये लोग बिहार के साथ हर मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार करते हैं। तथ्यों के माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर हम उन फंड्स की बात करें जो केंद्र की सरकार की तरफ से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए रिलीज किया जाता है, 2017-18 की बात करें तो बिहार को शून्य मिला है। शून्य, एक बड़ा शून्य बिहार को मिला है। वहीं गुजरात की बात करें तो 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आवंटित की गई है। 2018-19 की बात करें तो बिहार को महज 40 लाख रुपए और गुजरात को 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिला है। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात से होता है कि अगर हम 19-20 के डाटा को देखें तो गुजरात को सबसे ज़्यादा 608.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और फिर बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया गया है। बिहार को महज 50 करोड़ की राशि दी गई। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि 2002 या 2007 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ करते थे उसमें बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं, तब से किस तरह से खेलों के प्रति जागरूक किया गया है, किस तरह से फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि बिहार के लोग आगे बढ़ सके, बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में अलग अलग खेलों में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं। बिहार में जो सेंटर्स मुजफ्फरपुर, जमुई, किशनगंज में थे, उन प्रशिक्षण सेंटर्स को हटा लिया गया है, जो दिखाता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ जुमलों पर टिकी हुई है, वास्तविकता में कुछ करना नहीं चाहती। मैं आग्रह करूंगा कृष्णा पटेल जी से कि वो कुछ और तथ्य आपके सामने रखें। संजय जायसवाल जी को तो खुद पर ही भरोसा नहीं। संजय जायसवाल जी जिस तरह के बयान देते हैं, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था शराबबंदी को लेकर, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम तो इसीलिए कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी को शुरू कर दिया जाए। एक आर्टिकल पढ़ा, छपा है एक प्रतिष्ठित अखबार में,
जो दर्शाता है कि संजय जायसवाल जी लगातार जिस तरह के बयान गठबंधन में रहते हुए और गठबंधन के बाद देते हैं, राजनीतिक और मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। और सुरक्षा की आवश्यकता किसे पड़ती है? जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो संजय जायसवाल जी हो, अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी थी ना। अरे बिहार सुरक्षित है, बिहार में आप अगर सकारात्मक काम करेंगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से बिहार में सत्ता में से बेदखल हुए हैं, तब से इन लोगों को लग रहा है कि ये केंद्र प्रकारेण सरकार गिर जाए, वो तरीके ढूंढते हैं। अरे भाई, जब आप हमारे साथ गठबंधन में थे, आपने किस तरह से पीठ में खंजर भोंकने का काम किया था, विश्वासघात किया था, आपको अपना दिन नहीं याद आता है। और अब आप किसी मसले को तूल देकर चाहते हैं कि महागठबंधन में दरार आ जाए। एक बात याद रखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अटूट है। 7 पार्टी का तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि यही नहीं, उन्होंने कई बिहार के खिलाड़ियों को नाम गिनवाया और कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को जो है उनके प्रतिभा को रोका जा रहा है और केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें खिलाड़ियों को लेकर के करती है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसकी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से किस तरह से दी जाती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।